Hello students, we are going to continue exercise 1.1. Question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. तो बड़े ध्यान से देखना है, कल हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम किया था जो क्या था a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर. याद है हमने ये मेथड किया था a डिविडेंड बी डिवाइज़र क्यू कोशिएंट आर रिमाइंडर. तो इसको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि यही हम यूज़ करने वाले हैं. क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करनी है हमने ध्यान से देखिएगा. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. एक तो a को हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है, ठीक है, और b की वैल्यू ले लेनी है 6. अब मैंने आपको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर याद करवाया ना. अभी किस लिए करवाया कि वहाँ पर जो a यूज़ होता है वो तो ये रहा a. b की वैल्यू 6 ले ली यानी कि डिवाइज़र 6 लिया. वो भी मुझे कहाँ से आइडिया हुआ, ये देखो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 यानी कि बी क्यू प्लस आर की फॉर्म है ना. तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि एक a पॉजिटिव इंटीजर लेना है लेकिन b की वैल्यू 6 लेनी है. अगर मेरे पास a पॉजिटिव इंटीजर और b की वैल्यू 6 है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर लगाएं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेरे पास क्या बनेगा. एक तो a को मैं लिख सकता हूँ 6q प्लस आर, राइट. a को 6q प्लस आर, q क्या है कोशिएंट, r क्या है रिमाइंडर. अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है. देखो एक तो q की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी और रिमाइंडर क्या होगा लेस देन 6 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. वैसे तो हमने कल जब लेमा स्टडी किया था तो वहाँ पे ये कंडीशन लिखी थी. स्टिल ये स्टेप आपको क्लियर करते हैं एक बार, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को 6 से डिवाइड कर रहे हो ना, मान लो 6 पे किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर, मान लो 11 को ही करना है, तो 6 1 जार 6 आएगा तो रिमाइंडर 5 आएगा. और अगर 12 लोगे तो 6 2 जार 12 रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 6 रिमाइंडर आ जाए, वो आ ही नहीं सकता. 6 आएगा तो मतलब 6 से डिवाइड ही होता है. तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा या 1 2 3 4 और 5. 6 नहीं रिमाइंडर आ सकता. तो ये हमेशा याद रखना है कि ये जो r की वैल्यू है ना इस 6 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी. तो ये आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि कोशिएंट 0 या 0 से बड़ा और रिमाइंडर 0 से 6 के बीच में होगा. तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स आर. यहाँ पे रिमाइंडर्स क्या क्या पॉसिबल हैं. रिमाइंडर्स पॉसिबल हैं जी 0 1 2 3 4 5. यहाँ से पता लग गया ना 0 और 6 के बीच में, यानी 0 से लेकर 5 तक मेरे रिमाइंडर्स हो सकते हैं. देयरफॉर a कैन बी रिटन एज, ये देखो अगर मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 से 5 तक हो सकती है तो a क्या क्या हो सकता है. जब r 0 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी 6q होगी. अगर रिमाइंडर 1 होगा तो ये देखो a की वैल्यू 6q प्लस 1 हो जाएगी. रिमाइंडर 2 होगा तो 6q प्लस 2. आगे चलते जाइए 6q प्लस 3 6q प्लस 4 या फिर 6q प्लस 5. कहता कि रिमाइंडर अगर 0 से 5 तक हो सकते हैं ना तो फिर इसका मतलब a की वैल्यू तो इनमें से कुछ भी हो सकती है. ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट. बट अब देखो हेयर ये जो 6q फिर उसके बाद 6q प्लस 2 इसके बाद 6q प्लस 4,
पहले तो हम इन तीनों को देखते हैं, इन तीनों का क्या है। टोटल 6 वैल्यूज आई ना मेरे पास, इनमें से ये 3 देखो ये सारी 2 से डिवाइड होती हैं। ये तो वैसे ही होता है, यहाँ से 2 कॉमन आता है, यहाँ भी 2 कॉमन आता है। हेयर 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 आर डिविजिबल बाय 2। ये तो जी 2 से डिवाइड होती हैं। अगर ये 2 से डिवाइड होती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे इवन इंटीजर्स हैं। हेयर दीज 3 आर डिविजिबल बाय 2, सो दीज आर पॉजिटिव तो हैं ही, क्योंकि हमने पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। जबकि ए क्या होना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव ओड इंटीजर चाहिए ना। क्वेश्चन ध्यान से देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, हमें तो पॉजिटिव ओड इंटीजर देखने हैं, ये तो पॉजिटिव इवन बन गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मेरे को लेना ही नहीं है, इनको रिजेक्ट कर देना है, इनको मेरे को रिजेक्ट कर देना। और देखते हैं अगला स्टेप क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए क्या लिखेंगे, सिंस 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये डिवाइड नहीं होते ना, आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो these are odd integers। अब एक बात सुनो ध्यान से, पेपर में ये क्वेश्चन अब मेरे पास तो आया कि पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ दिस फॉर्म। मान लो ये आ जाता पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 2 6q प्लस 4, तो यहाँ तक आपको सारा क्वेश्चन सेम ही करना था, राइट। तो हमने इसलिए क्या किया, उन तीनों को इवन प्रूव कर दिया, इन तीनों को ओड भी लिख दिया। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये पूरी लाइन स्टेटमेंट वाली लिखनी है, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखो हमने क्या किया था, हमने इवन इंटीजर्स भी 3 प्रूव कर दिए, 3 ओड प्रूव कर दिए। तो पेपर में इवन पूछा जाता तो यहाँ पे इवन वाली लाइन लिख देते, क्योंकि वो 3 इवन आ रहे हैं। अब ये 3 हमने ओड प्रूव किए, तो यही 3 ही हमें ओड फॉर्म में मेंशन करने थे। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो ध्यान से देखना यहां पर हम कैसे करेंगे, सेम स्टेप्स लगाएंगे। पहले तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, b की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे, 3 लेंगे। अगर b की वैल्यू 3 है, यूजिंग क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जैसा ऊपर लिखा है वैसा वर्ड यूज करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, where q is greater than or equal to 0 and r is less than 3, greater than or equal to 0। तो लिखेंगे कैसे, बिल्कुल सेम स्टेप्स लिखने, दैट इज पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या है यहाँ पर, 0 1 एंड 2। तो हमारे पास ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं यहाँ पे। अगर ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, देयरफॉर a कैन बी रिटन एज, a को क्या लिख सकते हैं, a कैन बी रिटन एज 0 होगा रिमाइंडर तो ये 3q बनेगा, या फिर
3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, राइट। अब देखना ये है कि क्वेश्चन में आगे करना क्या है। हमें ये तो नहीं प्रूव करना ना 3q प्लस 1 3q प्लस 2, हमें तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अभी तो जो a मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर था वो देख लिया, अभी उनको इन तीन तरीके से लिखा जा सकता है। अब स्क्वायर करके देखना, स्क्वायर इन तीनों का करेंगे, तीन केस बनेंगे। सबसे पहले मैं केस 1 तो चलो यहीं पे कर देता हूं। केस 1 देखिए, केस 1 क्या है, व्हेन a इज इक्वल टू 3q। जब a की वैल्यू 3q है, हमें इनका स्क्वायर चेक करना है। देखिए मैं 3q का स्क्वायर चेक करूंगा। 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर मतलब 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये बन गया 3, और ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको m मान लो और लिखो वेयर m इज 3q स्क्वायर। देखो एक चीज अब एक्सप्रेस हुई कि जब a की वैल्यू 3q है ना, उस 3q का स्क्वायर किया तो उसे हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 3m की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो केस 1 हुआ है, हमें दो केस और करने हैं। फर्स्ट स्टेप के साथ साथ एक केस कर लिया, दो केस और देखते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्योंकि सेकंड वैल्यू आपकी ये थी। अब 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 1, 3 इंटू 2 6q। सेकेंड फॉर्म है, पीछे प्लस 1 चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर अपने पास ना 1 तो पीछे बना ही हुआ है, 1 को उठा के एंड में लिख दिया। आ गया 3m, तो यानी कि इन दोनों में से 3 कॉमन निकालो, क्या बनेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q। बस ये बन गई फॉर्म कौन सी, 3 इंटू m प्लस 1 वेयर m इज 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इस तरह से हर चीज किसी को स्क्वायर करके हमें डिजायर्ड फॉर्म में बना के दिखाना है। ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी आएगा उसको हमने क्या सपोज कर लेना है, m सपोज कर लेना है। चलिए अब इसी तरह से हम केस थर्ड करते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। वीडियो को बार बार देखना, जहां कोई स्टेप ना समझ आए अच्छे से समझ आएगा। व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, अब 3q प्लस 2 का स्क्वायर करना है और उसको हमें बना के देखना है क्या इस फॉर्म में बन रहा है। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये बना 9q स्क्वायर 4, 3 2 6, 6 2 12। देखो 12q पहले लिखा, 4 को हमने 3 प्लस 1 कर देना है। क्यों, क्योंकि अब इन तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, 3q स्क्वायर 3 4 12, 3 1। देखो बन गई 3m प्लस 1 फॉर्म। यहाँ पर m कितना है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब ये केस थर्ड था जी, इस पे 3 डाल लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, फ्रॉम केस 1 2 एंड 3 सारी क्वेश्चन वाली लाइन लिख देनी है जो हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये इन क्वेश्चंस को करने का मेथड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब यहां पर देख के ये लगता है कि b की वैल्यू 9 ले लो। अगर b की वैल्यू आप 9 ले लेते हो तो आपके पास रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक बनेंगे। यानी कि आपके पास कितने केसेस बन जाएंगे, 0 से लेकर 8 तक के सारे केसेस जो एक्सप्रेस करने वाले सबके क्यूब करने पड़ेंगे, बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसको जरूरी नहीं कि 9 लेना है,
क्योंकि हम इसको 3 के साथ भी कर सकते हैं। 3 का क्यूब 27 होता है, 9m किसी ना किसी तरीके से प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे करना है हमें। देखिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मैं स्टेप्स सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बी इज इक्वल टू 3। अब आपने लिख लेना यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या प्रूव किया? a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। ये भी पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था। पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 आए और आप a क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हो, 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। यहाँ तक देखो बिल्कुल सेम जैसा आपने फोर्थ क्वेश्चन किया था, डिट्टो सेम करना है आपने। बस यहाँ पे इसके बाद आपके जहाँ केसेस शुरू हुए थे ना, थोड़ा केस में ही डिफरेंस आएगा। पहला केस था व्हेन a इज इक्वल टू 3q, बस वहाँ पे स्केयर किया था ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब बोला है। यहाँ पे क्यूब करोगे, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 9 3 27, तो 27 क्यूब हुआ। 9 कॉमन निकाल लो तो 3q क्यूब यानी कि 9m। देखो बन गई 9m फॉर्म, वेयर m इज 3q क्यूब। 9m फॉर्म देखो ध्यान से देखते जाना, एक फॉर्म हमने कवर कर ली है। आगे चलते हैं केस सेकंड कि इसका सेकंड केस क्या बनता है। सेकंड केस तो वही बनेगा जैसा हमने पहले बनाया था। केस सेकंड व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। क्यूब करना है बस। हमने फॉर्मूला किया a प्लस बी होल क्यूब, लास्ट ईयर किया था। क्या होता है, एक बार यहां लिख रहा हूं मैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। देखते हैं कैसे लगाना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्र बी 3ab स्क्वायर। ये देखिए ये 27q क्यूब बन गया। 1 का क्यूब 1, 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 ज़र 27q स्क्वायर, 3 3 ज़र 9, यहाँ पर 9q। अब देखिए ये जो 1 को बिल्कुल एंड में लिख देंगे हम। क्यों एंड में लिखा, ये देखो 9m प्लस 1 प्रूव करना है ना, तो 1 अच्छा है हमारे पास पहले ही बन चुका है। बाकी तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन निकालेंगे। 9 3 ज़र 27, फिर 9 3 ज़र 27, 9 1 ज़र तो अकेला क्यू रह गया प्लस 1। ये इक्वल हो गया 9m प्लस 1 के, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q। राइट, तो हमने सेकंड केस को 9m प्लस 1 के प्रूव कर दिया। और अब हम चलते हैं लास्ट केस, केस थर्ड पे। उसमें देखना है हम क्या प्रूव करेंगे। उसमें हमें 3q प्लस 2 लेना है जी। ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू क्या होगी, 3q प्लस 2 होगी। केस थर्ड बन जाएगा। फॉर्मूला सेम, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए ये बना 27q क्यूब, इधर 2 का क्यूब 8 होता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़र 27, 27 2 ज़र 54 क्यू स्क्वायर। आगे देखते हैं, 3 3 ज़र 9, 9 4 ज़र 36 क्यू। अब हम क्या करेंगे, 8 वाली टर्म को एंड के लिए रख लेंगे। 8 वाली टर्म को रख लिया। अब इन तीनों में से देखो 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 9 3 ज़र 27, 9 के टेबल में 9 6 ज़र 54, 9 4 ज़र 36 प्लस 8, यानी कि ये देखिए ये बन गई 9m प्लस 8 फॉर्म, वेयर m इज 3q क्यूब 6q स्क्वायर 4q। ये सब क्या है,
m की पॉसिबल वैल्यूज हैं, और यहाँ पर भी फिर आप क्या करेंगे, फ्रॉम केस 1, 2 एंड 3 जो गिवन स्टेटमेंट है जो हमने प्रूव करना है वो हम प्रूव कर चुके हैं, एक बार दोबारा लिखनी है आपने, राइट। तो आज हमने सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस कवर किए। थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन सिर्फ ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है ऐसा, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा, हाथ से जरूर एक बार लिख के देखिएगा। एक बार हाथ से करोगे तो प्रैक्टिस होएगी। ओके, कल हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।